क्या बोले, फिर से बोलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 39। Mr. Balram is the owner of house in Pune. The particular of a house in the previous years 31st March 2023 are as follow. क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीटेशन एंड हाउ टू यूज। बोला है कि 1/1/1992 में कंप्लीट हो गया था काम करना, और ये जो है रेट लेट आउट है। लेट आउट मतलब भाड़ा पे हम दिए हुए हैं फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है, वैकेंसी पीरियड है नहीं। जिंदगी में और क्या चाहिए तुमको। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, है ना। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 40,000। फेयर रेंट भी है 40,000 और स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं। इन दोनों का पहले हायर लेते हैं। हायर आया 40,000। स्टेप 1 RER। फिर चूंकि वैकेंसी पीरियड नहीं है तो जो रेंट रिसीव है वही मेरा एनुअल रेंट हुआ, दैट इज 48,000। लेस करेंगे अनरिलाइज रेंट जो कि कुछ भी नहीं है, तो मेरा स्टेप 2 अच्छा कितना है, 12,000, 36,000। ये क्या गया, स्टेप 2 AR माइनस UR, है ना। अब क्या निकालेंगे, हायर ऑफ 1 एंड 2, हायर ऑफ 1 एंड 2 40,000। 40,000 विल बी आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा निकल गया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकल के आया, 40,000। तो अलग से कैलकुलेशन करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज 40,000। इसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, तो आता है नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है ना अपने को, कितना का, 8,000। तो टैक्सेबल नेट एनुअल वैल्यू कितना बचा, 32,000। इसे लेस करेंगे अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसका रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 30%। सेक्शन याद है 24A, बेटर रहेगा सेक्शन याद है तो सेक्शन लिख दिया करो। तो इसका 30% निकालेंगे तो 9,600 आएगा। फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, कैलकुलेट करके दिया हुआ है 5,000। ये दोनों ही फिगर इससे क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो फिगर जो आएगा दैट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आया, 17,400, यही ना, 17,400। कोई दिक्कत, कॉपी करो। जिसका कॉपी हो गया वो क्वेश्चन नंबर 35 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 35 देखेगा सब। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, रेंटेबल वैल्यू मतलब एनुअल रेंट कितना करके हम रेंट रिसीव करते हैं अपने टेनेंट से, 1600 पर मंथ। तो अगर देखा जाए तो एनुअल रेंट कितना होगा, तो 1600 इंटू 12, 19,200। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देखो, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू दिया हुआ है, यह है 17,000। अनरिलाइज रेंट है क्या, नहीं, तो यह आ गया 19,200। हायर ऑफ 1 एंड 2, तो 19,200। इसमें से रेंट फॉर वैकेंसी माइनस करो। फॉर्मूला क्या था, एनुअल रेंट डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई वैकेंसी पीरियड। तो एनुअल रेंट है 19,200 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, 1600। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस करके 17,600। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया हमारा 17,600।
600। हम हाउस प्रॉपर्टी 1 का बात कर रहे हैं, हाँ, जो कि कोलकाता में है। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू का 10%, 17,000 का 10% 1700 माइनस करो 15,900 शायद, 15,900 का 30%, हम किसका निकाले हैं? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का निकालते हैं ना, म्युनिसिपल टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का थोड़ी निकालते हैं। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू तो 17,000 है, 17,000 का 10% 1700। हाँ बोलो। 4770। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 आया कितना, माइनस करके बताओ। 11,130। HP2, HP2 में तुमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिसका NAV होता है नील, और इंटरेस्ट कुछ बोल के है नहीं, ये भी नील हो गया, तो यहाँ पे फिगर आ गया नील, तो टैक्सेबल हो जाएगा सिर्फ 11,130। जब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो नहीं निकालना, क्यों निकालेंगे? जैसे ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू ही है, ये जो म्युनिसिपल रेंटेबल वैल्यू दिया हुआ है ना, दैट मीन्स होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में। उसको कन्वर्ट करने के लिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू को डिवाइड देना पड़ता है 90% से। ये फिगर 18,888 आ जाएगा। ओके, क्या बोले, समझ में आया? तो भी फिगर कौन सा ज्यादा बड़ा है ना? फिर से बोलते हैं, म्युनिसिपल रेंटेबल वैल्यू मतलब होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। चूंकि कलकत्ता में घर है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू डिवाइड बाई 90%। यही था, तो डिवाइड देंगे 90% तो अब फिगर आएगा 18,888, ऐसे कुछ आ रहा है, देखो तो आ रहा है ना यही। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेगा सब। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट तीनों दिया हुआ है ना। एनुअल रेंट दिया हुआ है, अगर साल भर अगर हाउस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग रेंट पे चलाएं तो कितना कितना इनकम रिलीज होगा। फिर दिया हुआ है अनरिलाइज्ड रेंट, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय वाई दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट द नेट एनुअल वैल्यू, है ना, कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टीज बोला है। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी का अगल बगल में कर लेते हैं, HP1 बोलकर और HP2 बोलकर। क्या दिया हुआ है अपने को? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 24 एंड 24, फिर दिया हुआ है फेयर रेंट 36 एंड 36, फिर दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट 25। इन दोनों का बड़ा 36, इन दोनों का छोटा, तो छोटा तो है नहीं 25। ये क्या आया? स्टेप 1। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? RER। ठीक है, डेली वाइज जो भी अगर हम वीडियो सेंड करेंगे तुम्हारे ग्रुप में, और नेक्स्ट डे वो वीडियो का सारा कंटेंट तुम्हारे कॉपी में लिखा रहना चाहिए। क्या बोले, देखना है, जबरदस्ती देखना है। क्या करना है, समझा क्या बोले हैं? तुम्हारा कॉपी में लिखना चाहिए। सपोज करो कि होम बैच का क्लास आया है ना, होम बैच का बैच यहाँ पे कर रहा है, उसके क्लास ड्यूरिंग उन लोग के क्लास में हम क्लास क्या किए, रिकॉर्ड किए और तुम लोग के ग्रुप में सेंड किए। तो तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। कहाँ से लिखा होगा? देखेगा, लिख के लाएगा। समझ में क्या बोले?
अब जैसे तुम लोग के क्लास में अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये उन लोग को भेजेंगे और उन लोग को भी सेम इंस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो ऐसे क्या होगा, तुम लोग को डबल डबल क्लास मिल रहा है एक संग, है ना। हम अकेले थोड़ी मेहनत करेंगे, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी लेके मरेंगे, है ना। अनरियलाइज रेंट क्या चीज, अनरियलाइज। उन लोग के बैच में ये वाला सवाल नहीं कराएंगे, दूसरा सवाल कराएंगे। समझ में आया क्या बोले, कितना हम सोचते हैं तुम लोग के बारे में। एनुअल रेंट 30,000 एंड 48,000, अनरियलाइज रेंट, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, चलेगा। और यहां से कहानी शुरू होती है। अब ये आया स्टेप 2, स्टेप 2 और स्टेप 1 का हायर, हायर ऑफ 1 एंड 2 36,000, हायर ऑफ 1 एंड 2 42,000, रेंट फॉर वैकेंसी, annual rent divided by 12 minus vacancy sorry into vacancy period, annual rent है 30,000, 30,000 divided by 12 multiply by 10,000, 20,000, 26,000, 22,000, ये क्या आया, ग्रॉस एनुअल, है ना, वैल्यू। HP1 ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइन, अच्छा एग्जाम में ना अगर नेट एनुअल वैल्यू बोले तो नेट एनुअल वैल्यू तक ही निकाल के छोड़ देना, है ना। फिलहाल अभी हम तुमको पूरा सिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर नेट एनुअल वैल्यू तक बोलेगा तो नेट एनुअल वैल्यू तक ही निकाल के क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है अपना 26,000, म्युनिसिपल टैक्स रेट क्या है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 2400, नेट एनुअल वैल्यू तो 26,600, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 7080, माइनस करने के बाद 16520, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया, लेकिन कौन सा वाला, HP2। ब्रैकेट में अच्छा रहे कि लेट आउट लिख दिया करो। एक थ्योरी तुम लोग को याद करने के लिए दिया था बहुत बचपन में कि कौन कौन सा हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होता है। कल एक हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो भेजे थे, देखा था तुम लोग, है ना, वो ग्रेजुएशन के बैच में चल रहा था, तुम लोग को सेंड किए थे, तो रिवीजन करने के लिए देख लिया करो, 10 मिनट 15 मिनट का क्लास होता है वो। लेट आउट जिसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो तो पक्का से देख लेगा। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा कितना है 22,000, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 10% ऑफ वाट, वही 19,600, यह है नेट एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कित 5880 माइनस करके 13720, दोनों प्लस करके 30240 करेगा, करो। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, ऐसा सवाल ऑलरेडी तुमको कराया हुआ है ना। कब कराए थे, नहीं कराए थे, मान लिए हम, ठीक है, अभी करा दे रहे हैं, क्लियर। देखो एक बार, कराए थे या नहीं कराए थे, कराए थे, हमको पता है अच्छे से, झूठा लोग को नर्क भी नसीब नहीं होगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, वो रिमोट दो, बोलो बोलो बोलो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 21,000, फिर फेयर एंड है कितना 20,000, स्टैंडर्ड रेंट के बोल के कुछ भी नहीं है, दोनों का हाई है 21,000 इज RER,
फिर एनुअल रेंट है, वही रेंट रिसीव इज एनुअल रेंट, अनरिलाइज्ड रेंट नहीं है, तो ये स्टेप 1 आ गया और ये स्टेप 2 आ गया। ए आर माइनस यू आर दैट इज 24,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया इन दोनों का हाइयर, स्टेप 1 और स्टेप 2 का 24,000। चलेगा यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। फिर अगर हम कैलकुलेशन करें, है ना, HP1 का, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज 24,000। यहाँ पे लेस करना होता है म्युनिसिपल टैक्स, लेस करना होता है वाटर टैक्स, लेस करना होता है सेल्वेज टैक्स और लेस करना होगा एडुकेशन सेस। झोल यहीं पे है, कहाँ पे है ना। इस कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में जो दिक्कत आएगा वो है नेट। जो म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे कैलकुलेट करते हैं? अब थोड़ा सा नेट म्युनिसिपल वैल्यू का कैलकुलेशन समझ लो तुम लोग। नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 21,000। इस 21,000 से 10% का छूट मिलता है मेरे को, है ना। इसीलिए देखे होंगे, बोले होंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 90% इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू, है ना। तो 10% का वही छूट है, तो 10% इसका निकालेंगे तो 2100। अब जो फिगर आया 18,900, ये फिगर आया नेट म्युनिसिपल वैल्यू प्लस वाटर टैक्स प्लस सेल्वेज टैक्स। दिस फिगर इंक्लूड्स वाटर टैक्स एंड सेल्वेज टैक्स। किस फिगर के अंदर में? 18,900 के अंदर में वाटर टैक्स और सेल्वेज टैक्स क्या है? इंक्लूडेड है। क्या है? इंक्लूडेड है। तो पहले उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। किसको किसको हटाना पड़ेगा? वाटर टैक्स को और सेल्वेज टैक्स को। वाटर टैक्स और सेल्वेज टैक्स याद है बचपन में हम लोग जो मैनेजर था वो चार्जिंग कमीशन वाला निकालते थे हम लोग, रेट बाई 100 प्लस रेट, रेट बाई 100 प्लस रेट। वाटर टैक्स का रेट क्या है? तुम वाटर टैक्स का रेट देखो, देखो बताओ एक बार, 3%। सेल्वेज टैक्स का रेट क्या है? तो कहीं ना कहीं ये 2% और 3% इसके अंदर में घुसा हुआ है ना। 100% अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू है और 3% वाटर टैक्स है, तो कितना हो गया? 103%। और 2% सेल्वेज टैक्स है, मतलब कितना हो गया? 105%। कितना परसेंट हो गया? तो ये जो 18,500 है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू प्लस वाटर टैक्स प्लस सेल्वेज टैक्स, दैट इज 100 प्लस 3 प्लस 2, माने कितना परसेंट के बराबर है वो? 105% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है? हमको निकालना है कितना परसेंट? अगर वाटर टैक्स का बात करें तो हमको निकालना है 3%, और सर्विस टैक्स का बात करें तो हमको निकालना है 2%। तो 18,900 इज डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 3, 18,900 डिवाइड बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 2। करो एक बार, 540 360 आया। सो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 18,000। नेट म्युनिसिपल वैल्यू हमारा कितना आ गया? 18,000। 18,000 कहां से आया? माइनस करने के बाद 18,000 कहां से आया? किससे माइनस करने के बाद? वाटर टैक्स और सर्विस टैक्स माइनस कर दिए तो मेरा फिगर आ गया नेट म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज 18,000। अब हम यहाँ पे आराम से म्युनिसिपल टैक्स निकाल सकते हैं। 18,000 का कितना परसेंट बोला है? 10%। कितना है? 1,800। वाटर टैक्स कितना है? 3% ऑफ वाट। 18,000 का 3%, देखो क्या यही फिगर आ रहा है? ऐसे करो चाहे ऐसे करो, फिगर तो वही आएगा, है ना। तो वाटर टैक्स कितना आया? 540। सर्विस टैक्स कितना आएगा? 300 एंड एडुकेशन सेस कितना आएगा? कितना परसेंट है? तो 180। ये सारा फिगर इससे क्या करेंगे अपने? माइनस करेंगे तो आएगा जो फिगर उसको क्या बोलेंगे अपने? नेट एनुअल वैल्यू। बोलो कितना आया? 21120।
समझ में आया क्या किए हम? इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूडेड था? वाटर टैक्स और सर्विस टैक्स। तो वाटर टैक्स और सर्विस टैक्स जब निकाल लिए तो ये निकल के आया कितना? 900। तो 18,900 में से 900 तो ये टैक्स घुसा हुआ है, तो उसको भी हटा दिए, तो मेरा नेट म्युनिसिपल वैल्यू आ गया। और जो टैक्स कैलकुलेशन होता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, वो किसके ऊपर होता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर, है ना? तो यहाँ पे भी नेट म्युनिसिपल वैल्यू, यहाँ पे चाहे तो निकाले, चाहे तो यही फिगर वहां पे क्या कर सकते थे? पुट कर सकते थे, है ना? सर्विस टैक्स का चाहे तो निकाले, चाहे यही फिगर उठा गया वहां पे क्या कर सकते थे? पुट कर सकते थे। चले गए यहाँ तक? कॉपी करो।